हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए एसएससी जीडी के लिए भी एक सीरीज चलाई हुई थी और एक दूसरी सीरीज चली हुई है आपकी हम जिसमें मैं आपको मैथ्स के चैप्टर करा रहा हूँ पूरा, जिसमें आज हमने शुरू किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी पहली वीडियो हम ला चुके हैं। दूसरी वीडियो मैं आपके लिए जो है लेके आ रहा हूँ। उसमें मैं आपको पहले कंसेप्ट और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो उस पे चलते हैं आज की वीडियो पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु के क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि हानि परसेंटेज क्या है। क्या कर रखा है आपको, किसी वस्तु के क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो आपका अनुपात क्या है आपका 5:4। ठीक है, आपको अनुपात दिया हुआ है 5:4। ठीक है, ये आपका क्या है 5 आपका है, इसमें क्या दिया हुआ सीपी यानी कि क्रिया मूल्य, और ये 4 दिया हुआ है आपका एसपी विक्रिय मूल्य। तो ये वाला है, आप देखिए इस क्वेश्चन में मतलब कि आपको बताना हानि। देखो सीपी आपका 5 है मान के चलो, और एसपी आपका 4 है, तो आपको कितने रुपए की हानि हो रही है यहाँ पे, 1 रुपए की हानि हो रही है। यानी कि 5 रुपए की चीज उसने खरीद ली, 4 में बेची, तो हानि ही होगी। कितने रुपए की, 1 रुपए की हानि हो रही है। आपका क्रिया मूल्य कितना है 5 रुपए। ठीक है, गुना में आपके 100, हानि बटे क्रिया मूल्य गुना में 100। ठीक है, 5 से 20 बार कट गए, यानी कि आपका आ गया क्या 20%। 20% क्या है आपका लॉस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रिय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है 10:11, तो लाभ परसेंटेज बताना है आपको। 10 अनुपात आपको दे रखा है क्या 11। ये आपका सीपी है यानी क्रिय मूल्य, ये एसपी है विक्रय मूल्य। तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस, यानी कि कितना ज्यादा है आपका एसपी, 1 रुपये ज्यादा है। ठीक है, 1 रुपये का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितने का 1 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, जो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है। 1 रुपये आपका प्रॉफिट है, बटे में आपका सीपी कितना है 10 रुपीज, गुना में आपके 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी आपका कितना आ गया 10%। ठीक है, तो 10% आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये आपका एक अलग टाइप है, और ये आपके जब हम स्टेट सीरीज करा रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके वन डे एग्जाम में, यानी कि जैसे आपके एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस, एचसीएस, एचएसएससी, सीईटी, एचएसएससी ग्रुप डी। ठीक है, ये आपके जो वन डे एग्जाम है, और उनमें एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का पहले एक क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि 12 पेनों को क्रिया मूल्य, ठीक है कितने को 12 पेनों का क्या क्रिया मूल्य यानी सीपी क्या है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है 8 पेनों के, किसके बराबर है एसपी के बराबर। आपको बताना लाभ परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो देखिए तरीका, सीपी यहाँ है ये है, एसपी को हम इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, आपका 8 यहीं रहेगा, इस 12 को इसके नीचे ले जाएंगे। हमने क्या करा सीपी एसपी और नंबर्स का एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, आप देखिए कि सीपी 2 रुपए है और एसपी आपका क्या है 3 रुपए, यानी 2 रुपए में चीज खरीदी 3 में बेच दी, क्या हो गया 1 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। और आपका सीपी कितना है 2 रुपए, गुना में आपके क्या हो गए 100 रुपए, 2 से 50 कितना आ जाएगा 50% आपका आ जाएगा क्या प्रॉफिट है। ठीक है, 50% आपका क्या हो गया प्रॉफिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 है। अब आपको सीधा सीधा मैं बताता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे करना है। ये तरीका है समझने के लिए, जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीधा आ जाएगा। देखो जो नंबर आपको क्रिया मूल्य के साथ दे रखा है, देखो ऐसे लिख लो सीपी और ऐसे लिख लो एसपी। देखो जो नंबर आपको क्रिया मूल्य के साथ देख रखा है उसको तो बना देंगे एसपी। ठीक है, और जो नंबर विक्रय मूल्य के साथ दे रखा है उसको बना देंगे हम सीपी। ठीक है, नंबर की एक्सचेंज कर देंगे।
क्रिया मूल्य के साथ जो नंबर है उसको एसपी बना देंगे, यानी एसपी हो जाएगा 12, और जो विक्रिया मूल्य के साथ नंबर आपको दे रखा है उसको हम क्रिया मूल्य बना देंगे 8। ठीक है, अब आपके सामने क्रिया विक्रिया आ गए। अब आप देख लो कितने रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे, 8 रुपए में खरीद रहा है, 12 में बेच रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट है। क्रिया मूल्य कितना हो गया, 8 गुना में आपके कितने 100, 4 दूनी 8, 2 से 50, यानी कि 50%। तो आपको देखो ये आपके जो स्टेप्स हैं ये आपके सीधे बच जाते हैं, डायरेक्ट आप आ जाते हो। आप अपने मन में दिमाग मतलब जब आप अपने मन में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्रिया मूल्य 8 रुपये और विक्रय मूल्य 12 रुपये, कितना हो गया, 4 रुपये का फायदा कितने पे, 8, 4/8 गुना 100। आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। वही तरीका, डायरेक्ट लिख लो सीपीएसपी, यानी कि क्रिया विक्रिय। अब देखो क्रिया के साथ जो वैल्यू है 15 उसको विक्रिय बना दो, बन गया विक्रिय 15, और जो विक्रिय के साथ वैल्यू है उसको बना दो क्रिया, यानी कि 10। ठीक है, आप देखो 10 में चीज खरीदी, 15 में बेच दी, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, हो गया। और आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ बटे आपका क्रिया मूल्य 10 गुना में आपके 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 गुना 10 बराबर 50%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका तरीका है इसको करने का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 12 पेनों का मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सीधा सीधा लगाओ आप वही फॉर्मूला सीपीएसपी। सीपी क्या देखेंगे, क्रिय मूल्य के साथ कितना नंबर है 12, एसपी बन गया भाई, और विक्रय मूल्य के साथ नंबर है आपका वो सीपी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको लाभ परसेंटेज बनाना, 8 की चीज खरीदी, 12 में बेच दी, 4 का लाभ, अब बटे 8 गुना में 100, 4 दूनी 8, 2 से 50, यानी कि आपका कितना हो गया 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये देखो आपसे कह रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रिया मूल्य कितने का, 36 का क्रिया मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है क्या, लाभ परसेंटेज बताना है। ठीक है भाई, आप देखिए सीपीएसपी, आपको देख रहे हैं क्रिया मूल्य के साथ जो नंबर है उसको विक्रिय बना देंगे, और जो विक्रिय के साथ नंबर है उसको क्रिय बना देंगे। ठीक है, 30 रुपए की चीज 36 में बेच रहे हैं, 6 का प्रॉफिट कितने पे, 30 पे, गुना में आपके 100, 6 पंजे 30, 5 से 20 बार, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको दो टाइप कराए हुए हैं। एक तो ये कि भाई कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज बताना है। और दूसरा हमारा नॉर्मल था कि भाई आपको क्रिया विक्रय मूल्य का रेशो दे रखा होता था, तो आपको लाभ और हानि परसेंटेज बतानी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।